अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में एक खतरनाक सी खबर है जनाब। अगर आपने नहीं सुनी तो आप चौंक जाएंगे। बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। हम डिफॉल्ट के दहाने के करीब नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हम एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। ये वो साहब कह रहे हैं, उस पार्टी के रुकन कह रहे हैं, उस पार्टी के लीडर कह रहे हैं जो कि इस टाइम बरसर इक़्तिदार है, जो मुल्क को बचाने आई थी और मुल्क बचा ना सकी। अब उनकी इस बात को तस्लीम किए बिना चारा भी नहीं है। 3 अरब डॉलर के असासे पाकिस्तान के पास पीछे स्टेट बैंक में रह गए हैं। कोई मुल्क हमें इमदाद देने को तैयार नहीं है। IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अवाम को पीस दिया गया है। अवाम चांगरे मार रही है और हुक्मरान खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि 1 अरब डॉलर हमें अगले हफ्ते IMF से मिल जाएंगे। मुआहिदा कामयाब हो गया है। IMF वाले कहते हैं जनाब हम पहले देखेंगे कि ये हमारे मुआहिदों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल दरामद करते हैं कि नहीं, या पहले इमरान खान की तरह ये भी दगा दे जाते हैं। आप देखें पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचा दिया गया है। मुआहिदे जो हुआ करते हैं वो मुल्कों के दरमियान होते हैं, शख्सियत के दरमियान नहीं होते। अगर एक शख्सियत ने पाकिस्तान की इतनी अहम पोस्ट पर रहकर ज्यादती की, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश की, उसका जो रिजल्ट है, उसके नताइज है हम आज भुगत रहे हैं और आइंदा भी भुगतते रहेंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना पूरी कौम के सामने कि हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इंतहाई ख़तरनाक बात है और ख़तरनाक सूरत हाल है। अब आवाम बेचारे क्या करें? आवाम तो पिस चुके। अवाम तो जनाब चांगरे मार रहे हैं। अब मुल्क किस जगह पर जाएगा, ये सोचने की बात है। ऑडियो लीक आ गई है। वो एक क्या नाम है, CCPO का ओहदा है, एक आम ओहदा, इतने बड़े बड़े ओहदों के नज़दीक एक आम ओहदा, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर रही है, इसको बहाल कर दिया गया। ऑडियो लीक आई है जनाब यास्मीन राशिद साहबा की, जो साबिक वजीर थी, वजीर सेहत PTI की, और किसी ज़माने में मियां अस्पताल की वो डॉक्टर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। वो भी एक दौर था। तो गायनी की अच्छी प्रोफेसर हैं। उनकी ऑडियो लीक आई है और वो जनाब उनसे पूछते हैं जी क्या बना है। वो कह रहे हैं जनाब ऑर्डर हो जाएंगे, बस आने की देर है, हमारे बंदे बैठे हुए हैं, बस ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। तो इतने वसूख से वो कह रहे हैं, तो इतने वसूख से कौन कहता है? एक CCPO साहब कह रहे हैं। वो जनाब हुकूमत को पूरी को दाव पर लगा दिया है। इमरान खान साहब बड़े जनाब डिसहार्ट थे बकौल यास्मीन राशिद के, कि उन्हें बड़ी चिंता लगी हुई थी कि CCPO साहब का पूछें क्या बना है। वो अगर आए, उससे पहले वो ऐलान कर चुके थे कि जी हम बुध को गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं। अब CCPO साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लाहौर की सीट पर आकर बैठे, पंजाब की सीट पर, तो हम गिरफ्तारियां देने का ऐलान करें और जनाब सुकून से गद्दों में घरों में जाकर बैठें। CCPO लाहौर, जो हमारी इतलात हैं, जो हमारे सोर्सेज, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो इस सीट पर नहीं आएंगे। अब बात यह है नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता, मगर उसके खिलाफ अपील तो की जा सकती है। उसके खिलाफ जनाब चला तो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। आपको मंजूर भट्टो का केस याद होगा, इधर असम्बलियां टूटती थी, इधर बहाल कर देते थे। गवर्नर साहब क्या फरमाते थे, अल्ताफ साहब, वो कहते थे जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हाई कोर्ट का हुक्म
सर आंखों पर हम उसको तस्लीम करते हैं। उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने जनाब बहाल कर दी, हमने दोबारा तोड़ दी। तो ये भी सूरत हाल मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, ये दोबारा ट्रांसफर कर दें या खुद एलाइन लगा दें। हुकूमत है ना, कुछ भी कर सकती है। यानी कि इन चाओ चौंचलों में, इन रंडी रोनों में खुद फंसे हुए। बकौल अपना ख्वाजा आसिफ के मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। हम रोएं पीटें जंगलों में जाएं, हम आवाम का क्या कसूर था भाई? अगर हुकूमत नहीं संभाली जाती थी तो क्यों आए? अगर मुल्क ने डिफॉल्ट ही होना था तो भाई आपने हुकूमत क्यों ली? अगर ले ली थी, आपसे नहीं संभलती थी, रिजाइन कर जाते। एक आपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया, दूसरे इसहाक डार साहब को लेकर आए। उन्होंने भी जब देखा कि नहीं भाई हुकूमत संभलती, तो ऐलान कर देते भाई हुकूमत जो जिन्होंने बिगाड़ी थी वही संभालें, इलेक्शन में चले जाएं या रिजाइन दे के फौज के हवाले कर दें। आप कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत तबाह की इमरान खान के साथ मिलकर, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पुरानी एस्टेब्लिशमेंट जो थी, इसमें शक व शुबा कोई नहीं है कि सारी चीज़ें मंजर आम पर आ गई। आपस में लड़ाइयाँ भी जनरल बाजवा साहब की शुरू हो गई इमरान खान के साथ, तू मैं हो रही है। यानी कि यूं समझें कि वो हाहाकार मची हुई है मुल्क में, वो हाहाकार मची हुई है कि खुदा की पनाह, किसी को किसी का ख्याल नहीं है। सिर्फ अपने मुफादात की जंग लड़ी जा रही है, अपने इक्तदार की जंग लड़ी जा रही है। सारे आज नवाज शरीफ साहब का बयान था जनाब, 5 का टोला तबाह कर गया। भाई तबाह कर गया है, आप लंदन में बैठे हुए हो। अभी कल का मुबैना तौर पर बयान था, मैंने अपने कानों से नहीं सुना, ना ही मुझे सोर्सेज ने बताया, मगर डान अखबार में भी, डान टीवी में ये भी चल रहा था, 1-2 टीवी ने और ने भी चलाया कि मरियम नवाज साहबा कहती हैं ये मेरी हुकूमत नहीं है। भाई और किसकी हुकूमत है? आपके अब्बा जान तो हुकूमत लेकर आए हैं। पीडीएम की हुकूमत में आप मेन किरदार हैं, मुस्लिम लीग नून, आपके चचा हुकूमत पर बैठे हुए हैं। आप मुबारकबादें वसूल कर रही हैं लंदन से आकर, किसकी हुकूमत है? अब ये नया बयानिया बनाया जा रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं थी ताकि अकेले रहकर मुस्लिम लीग नून को फाल किया जाए। भाई फाल करो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, मगर आवाम को, वो पंजाबी में कहते हैं ना, फुद्दू ना बनाओ, आवाम को फुद्दू ना बनाओ। अब आवाम के में इतनी सख्त नहीं है फुद्दू बनने की, बेवकूफ बनने की। ये क्या बात हुई कि ये मेरी हुकूमत नहीं है? और किसकी हुकूमत है जी? जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी बातें मत करें, जो हो चुका उसको तस्लीम करें, जो होने जा रहा है उससे आंखें मत चुराइए। अगर आपको, आपके पास इख्तियारात हैं, जो कि हैं, आपको इस्तेमाल करना नहीं आ चाहते। मैं एक दफ़ा फिर भी अपने 2 साल पहले की वीलॉग का भी हवाला देना चाहूँगा, अगर कहें तो मैं दोबारा री अपलोड कर दूंगा। उसमें भी मैंने यही कहा था, जब आपकी पहले हुकूमत, 2 साल नहीं, 2018 से पहले की बात है, जब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उलटने लगा था। नवाज शरीफ साहब को जब अभी इक्तदार में थे और उनकी जनाब हेयरिंग चल रही थी उधर सुप्रीम कोर्ट में, उनको उतारा गया था अपने ओहदे से। जब भी मैंने यही कहा था, आपके पास इख्तियारात हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। आप जब हुकूमत में आए सिर्फ गरीबों को पीसा, आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा, अब भी नहीं सीखा। आपके पास इतने इख्तियारात हैं, इमरान खान साहब के पास इतने इख्तियारात नहीं थे, मगर उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। आपके पास इख्तियारात होते हुए भी आप जायज इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको करने ही नहीं आते। पहले मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक पियन
एक पीएम जिसको अपने इख्तियारात का इस्तेमाल आता है, वो सदर मुमलिकत को अपनी सीट पर बैठने से रोक सकता है, वो अंदर ही नहीं जाने दे सकता। सरकार अंदर चूहा आ गया है, कमरे में चूहा है, जब तक वो नहीं मरेगा तो आप अंदर नहीं जा सकते। मजाल है जो सदर दहलीज पार कर जाए। ये इख्तियारात हैं पीएम के। जनाब, आपको इख्तियारात का ही नहीं पता। जिन लोगों को ओहदों पर रहकर अपने इख्तियारात, ये सीसीपीओ साहब को देख लें, डोगर साहब को, एक आम सीसीपीओ साहब ही है ना, पूरी हुकूमत को आगे लगाया हुआ है। क्या पता है, क्या वजह है? उनको अपने इख्तियारात का पता है कि ये करेंगे, मैं अपील दायर कर दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, चाहे उनके पीछे कोई भी हाथ है। इस चीज को आप छोड़ दें, वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वजीर आजम होते हुए, चीफ मिनिस्टर आपका होते हुए, आईजी आपका होते हुए, चीफ सेक्रेटरी आपका होते हुए, आप कख नहीं कर रहे। अवाम का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं।